हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। दोस्तों 2-3 दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जिसको मैं बता नहीं सकता। इतने जल्दी गुजरा पिछला 3 दिन, जब से गाड़ी की डिलीवरी का वेट किए हम, और आज का दिन बहुत फास्ट गुजरा। आपने मेरा वो वाला भी, एक्साइटेड वाला भी एक्सप्रेशन और ये सब सारी चीज़ें देखी। उससे पहले मैं सिर्फ आपके साथ यहाँ पे यूट्यूब पे बात करता था क्योंकि गाड़ी तो मिली नहीं थी। तो आप एक्साइटमेंट तो देख चुके होंगे, ये एक्साइटमेंट आप भी फील करेंगे जब आपकी गाड़ी डिलीवर होगी। बट कल ऐसी चीज़ हो गई जो थोड़ी सी मतलब सिंसियरली बात करने वाली है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने एक छोटा सा रील डाला था जिसमें ओला को मैंने एथर शोरूम पे लेके गया था, और मैंने इसलिए नहीं लेके गया था कि मुझे कोई कंपैरिजन करना था या कुछ भी ऐसा मेरे मन में नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत साफ मन से उनका कुछ दिनों पहले एथर का भी वीडियो बनाया था। आज हम आए हैं एथर 450X की टेस्ट राइड करने। एक्सपीरियंस सेंटर भी दिखाएंगे और गाड़ी का टेस्ट राइड कैसा होता है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिवली बनाया था, मतलब अनबायस्ड वीडियो बनाया था, और मैंने ओला बुक की हुई थी उसके बावजूद एथर का वीडियो बहुत ही ऑनेस्टली बनाया था। क्योंकि मुझे देखिए पर्सनली लुक ओला का पसंद है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे सोबर चीज़ें ठीक लगती हैं, मेरी पर्सनालिटी को सूट करती है। ठीक है, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि हम गए थे एथर के शोरूम। जो चार्जिंग स्टेशन है इनके कुछ इस तरीके के होते हैं। सो एज अ ईवी ब्रदरहुडिज्म, या फिर बोला जाए कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, किसी को कोई पसंद आ सकती है कि किसी को कोई पसंद आ सकती है। तो इसलिए हमने ओला को बुक करते हुए भी एथर का गाड़ी को टेस्ट राइड लिया था, उसका वीडियो भी बनाया था, इसलिए कि हमको लेने से पहले पता तो रहे कि और भी ईवीज़ कैसी रहती हैं। हम कंपेयर ही नहीं करेंगे कभी, या हम दूसरी गाड़ी देखेंगे नहीं, एक पे स्टिक हो जाएंगे कि यही सबसे अच्छी है। तो हमको कंपेयर करने के लिए भी तो कोई पैमाना या फिर मेज़रमेंट होना चाहिए, और एथर ही जो है वो ओला के आसपास पहुंच पा रही है अभी ईवीज़ में, ये तो मैं बोलूँगा ही। तो ये हम साफ मन से वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हमको ये बताया गया था कि चार्जिंग ग्रिड, जिसको एथर ग्रिड बोलते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है। एथर ग्रिड का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 2 चार्जर रहते हैं। एक होता है नॉर्मल चार्जर पॉइंट, जिससे आप किसी भी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा होता है एथर के लिए स्पेशल चार्जिंग पॉइंट, जिससे वो सिर्फ एथर की गाड़ियाँ डायरेक्ट आप प्लग इन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आके दूसरी गाड़ियाँ भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है तो ये चार्जेबल है। अदर गाड़ियाँ आप चार्ज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इसमें केबल मिलता है जिससे आप एथर चार्ज कर सकते हैं। तो आप इसमें ऐप के थ्रू स्कैन करके अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो ये एथर के वेबसाइट पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि कोई भी ईवी, इवन आप कार चार्ज कर सकते हैं एथर ग्रिड पे। तो ये बात मुझे तब से पता थी। कल हमने अपनी गाड़ी पहले दिन चलाई थी, तो चलाते चलाते हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए, क्योंकि नए में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और हमको सर के शादी के कार्ड्स भी बांटने थे। तो सीनियर सर के साथ हम गए हुए थे, तो उधर मेरी बैटरी 15% के अराउंड पहुंच गई थी जब हम उस भीड़ भाड़े वाले इलाके में थे जहाँ पे शोरूम है। भाई 15% आने के बाद हो गया इको मोड। अब डर लग रहा है क्योंकि 15 से 0 हो जाते बहुत जल्दी। जाते हैं आगे एथर के शोरूम में चार्ज करके देखते हैं होता है कि नहीं। हुआ ये कि हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल आया कि घर क्यों जाएं, ये बैटरी बची हुई है इतनी, और पास में ही एथर का शोरूम है। हमने तो उनकी हेल्प करी है, वीडियो भी बनाया हुआ था, तो वो लोग हमारी हेल्प करेंगे। और उन्हें खुद बोला था, और एथर खुद बोलता है कि आप किसी भी ईवी को चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एथर का ही हो। तो ये बहुत अच्छा मुझे उनका जेस्चर लगा था एथर वालों का, यानी कि एथर एज अ कंपनी का। और इन्होंने भी मुझे बताया था, शोरूम वालों ने, कि यहाँ पे आप कोई भी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। 150 या जो भी अमाउंट का खर्च होता है वो देने के लिए तैयार थे। हमको सिर्फ 10-20% एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए थी। और क्योंकि ओला शुरू में 15% से 0.5 किलोमीटर चलने के बाद हो जाती थी, हमारा घर उस जगह से 6, 7 या 8 किलोमीटर था। एक जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेंज एंजाइटी आती है लास्ट के कुछ परसेंटेज में, और मैंने वीडियो देख रखे थे कि 15 के बाद 0 बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये डर से मैं वहाँ पे चला गया। तो ये हमारा ओला एथर पे चार्ज करने लाए हुए हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं वहाँ पे चार्ज कर पाऊँगा, और मैंने सोचा कितना अच्छा ये सुविधा दिया हुआ है इन्होंने। और मैं थोड़ी सी तारीफ भी करने वाला था इनकी कि कितना अच्छा इनका जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम आ रहा है हमारे भी एज अ ओला ओनर। तो ये मुझे उनका जेस्चर अच्छा लगा था, जिसकी मैं तारीफ़ करने वाला था। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ गया, उनसे बताया कि मैंने आपका वीडियो बनाया था, याद दिलाया उनको, और बोला कि मेरी गाड़ी ऐसा ऐसा है और मेरे घर इतना दूर है। मेरी गाड़ी मैंने ओला की ली है, वो क्लोज टू डिस्चार्ज, यानी कि 15% के अराउंड हो गया है। मेरा घर शायद ही पहुँच पाएगा, और मेरा पहला दिन है, तो मेरे को हो सकता है फंस जाऊँ बीच में, अभी आइडिया नहीं है।
तो मैं यहाँ से चार्ज कर लूँ क्या? तो उन्होंने बोला यस ऑब्वियसली नॉट। तो ये ऑब्वियसली नॉट मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और मैंने उनको बोला मैंने आपका वीडियो बनाया है, मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, ये वो। उनको वो सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बाहर उनसे हेल्प के लिए बोला कि देखिए इसमें नीचे तो अलग पॉइंट है, वो वहाँ से कर लेता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला नहीं इसका सपोर्ट नहीं करेगा, पहले बोल रहे थे। तो नीचे वाला नॉर्मल वाला ख़राब है ऐसा बोला। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने उनको ऐसा बोला तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि ऐसा कैसे आप करोगे, हमारा मतलब बदनामी टाइप से। तो ये चीज़ मैंने बोला मैं आपका बदनामी नहीं करना चाहता, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं उसको शेयर करूँगा इंटरनेट पे। तो उनमें से कोई एक आदमी आया, बोला नहीं नहीं चालू है, आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए करके। ऐप एथर का ग्रेड ऐप डाउनलोड कराया जो मुझे पहले से भी पता था। तो एथर ग्रेड ऐप डाउनलोड करने के बाद बोला गाड़ी लगाओ यहाँ पे। पूरा गाड़ी लगाने के बाद उन्होंने लास्ट में फिर एक टेक्नीशियन आके बोलता है नीचे वाला बंद है। फिर उन्होंने बोला कि बेंगलोर से ही बंद है वो। तो मुझे समझ नहीं आया जो क्या चाहते थे, या उनको पता नहीं था, या सच में ख़राब है वो, या सच में बेंगलोर से बंद है। ये सारी चीज़ें तो पता करने वाली चीज़ है जिसके में मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि मेरी एक क्रिटिकल लो बैटरी थी और मेरे सीनियर सर के साथ था, मैं अकेले भी नहीं था, उनको वो शॉपिंग करनी थी शादी की और वो इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ, और क्योंकि 5 किलोमीटर चल जाएगा, मेरा घर लगभग 5, 6, 7 इस किलोमीटर में, एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट कभी नहीं किया था। तो मैंने उनको छोड़ के मुझे जाना पड़ा सीधा घर, या मैं किसी और पॉइंट को ढूंढूं जहाँ पे चार्जिंग हो पाए। तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं वीडियो में आगे। इकोनॉमी मोड में 40-41 की मैक्सिमम स्पीड लेती है, जो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अब जो 15 के बाद सीधा 0 हो जा रहा था 5 किलोमीटर में, वो इशू नहीं है, तो काफ़ी सही है भाई। हम डर रहे थे कि बंद हो जाएगी गाड़ी बीच में। तो चलाते चलाते मैंने देखा कि जो बैटरी है ना, क्योंकि अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, पहले 1.0.4 था, फिर 1.0.8 हुआ। तो अपडेट के बाद जैसा वीडियोस में दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्रास्टिकली डाउन होता है बैटरी, वो नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता गया, लेकिन फिर भी मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं घर पहुंच जाऊंगा। एक जगह एक ऑटो वाले से भी पूछा, इलेक्ट्रिक ऑटो वाले से, कि आप कहाँ से चार्ज करते हो ताकि मुझे कोई पॉइंट मिल जाए। बट उन्होंने बोला कि मैं तो घर से करता हूँ, इधर नहीं मिलेगा आसपास। तो ऐसा करके मैंने सोचा क्यों ना घर ही पहुँच जाए, या मेरे जो घर के आसपास मेरे दोस्तों का घर है, मैं वहाँ कहीं तक पहुँच जाऊँगा, या मेरे जूनियर का घर है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे घर के आसपास काफ़ी मेरे दोस्त रहते हैं, तो उससे वहाँ तक पहुँचने का एम था। सबसे पास जिसका घर पड़ता मैं उसके घर चला जाता। तो ये अच्छा है इसके साथ कि इसमें नॉर्मल सॉकेट है, कहीं भी लगा सकते हैं। घर के दूर है, 10% बैटरी है, पहुंच जाएंगे लग रहा है। 13 किलोमीटर ही कर रहा है भाई। फाइनली घर के पास आने वाले हैं, अब खुशी हो रही है, पहुंच जाएंगे लग रहा है। अब बंद भी हुई तो पैदल पहुंच जाएंगे। अरे अंदाज़ा नहीं है ना, तो ज़्यादा डर लगता है कि गाड़ी धुलाना ना पड़ जाए, ये बोल के। और जब मैं फाइनली घर पहुंचा तो मेरा 8% बैटरी बचा हुआ था सरप्राइजिंगली, क्योंकि उससे पहले मैंने जो अपडेटेड जो 15% से बिलो रेंज क्या है वो नहीं देखा था किसी का वीडियो। तो अपडेटेड रेंज जो है काफ़ी अच्छी है, 15% के बाद काफ़ी, मेरे को लगता है 15-20 किलोमीटर तो चल जाती है। क्योंकि मैं जब घर पहुंचा तो वहाँ पे 9 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ था और 8% का बैटरी बचा हुआ था। भाई साहब 9 रेंज बचा हुआ है और घर पहुंच गए हैं फाइनली। चलो अच्छी बात है। 15 के बाद जो रेंज बढ़ाई है ओला ने बहुत सही काम किया, नहीं तो आज मैं फंस जाता। तो फाइनली पहुंच गए अपने चार्जिंग पॉइंट के पास। देखते हैं कितनी % बैटरी है। 8% बची हुई है। सही सलामत पहुंच गए हैं। कल से हमने चलाया है, कल से हमने 76 किलोमीटर चलाया हुआ है। अब इसको चार्जिंग में लगा देते हैं। तो चार्जिंग लगा दिया हमने। तो मैंने वहाँ पे भाई चार्ज लगा दिया, चैन की सांस ली, और मैं थोड़ा दिल से दुखी हो गया था इस तरीके का बिहेवियर फील करके। और आप एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ें को डील कर रहे हो, अभी ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें नहीं हैं, आपको एक दूसरे की, मतलब हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। और स्पेशली मेरे को लगता है कि जो ब्रदरहुडिज़म है ड्राइविंग के मामले में, या ड्राइविंग की दुनिया में, व्हीकल्स की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग
कहीं भी किसी को देखते हैं परेशानी में तो उसकी हेल्प करते हैं। मैं परेशान था वहाँ पे, मुझे वहाँ पे होते हुए भी मेरे को नहीं लगा हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने, हाँ, हालांकि उन्होंने एक ये बोला ज़रूर था कि आप इससे बंद है, आप चाहे तो शोरूम के अंदर से कर सकते हैं चार्ज, लास्ट में ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन लास्ट तक के तो ये नहीं बोला कि आइए कर लीजिए, क्योंकि यार तुम अपनी गाड़ी को शोरूम के अंदर तो नहीं ले जाओगे ना यार, दूसरी कंपनी की गाड़ी है, दूसरे क्या। और वहाँ पे ये भी थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया था कि जैसे मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी करी तो अंदर से मेरे साथ कई कस्टमर लोग ने, मतलब एथर के कस्टमर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने लगे गाड़ी की। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ वहाँ के मतलब शोरूम वालों को बुरी लगी होगी, या उनको लगा होगा कॉम्पिटिटर आ गया, या उनको भी लगा होगा कि ये बेटर दिख रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही बुरा मेरे साथ एक तरह से मुझे फील हुआ कल की डेट पे। और ऐसा अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत हैप्पीली गया था और मैं सोचा था कितना अच्छा होगा कि चार्जर किसी का हो, गाड़ी किसी की हो, सब एक दूसरे को चार्ज करने दे रहे हैं। फ़ायदे की दुनिया से ऊपर उठ के आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहें, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि थॉट प्रोसेस अच्छा था। बट ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन शायद मैंने ज़्यादा हाई रख लिया था अपने इंडिया के जो रिटेल शोरूम्स के बिहेवियर के हिसाब से। तो देखिए दोस्त, रिटेल शोरूम होने से या फिज़िकल प्रेजेंस होने से ही सब कुछ नहीं होता, आपके इंटेंशन भी अच्छे होने चाहिए। तो मैं खुश हूँ कि मैंने ओला को प्रेफर किया ओवरऑल, और इसका रेंज जो लास्ट के 15% में है वो बढ़ गई है, ये भी और भी अच्छी बात है मेरे लिए। और नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि मैं पहले दिन ही, यार तुम नई गाड़ी को सड़क पे ऐसे ले जाओगे और तुमको पता है कि भाई 15% के बाद तुमको घर के आसपास होना चाहिए या जो भी है चार्ज होना चाहिए, तो बहुत बुरा लगेगा नई गाड़ी को यार। मतलब बुरा तो लगता ही है, उसमें बुराई यानी कि शर्म की बात नहीं है, लेकिन बुरा लगता है कि नई गाड़ी को हम इतना भी केयर नहीं कर पाए कि उसको हम पेट्रोल डला पाएँ या प्रॉपर चार्ज करा पाएँ, जैसा भी गाड़ी के हिसाब से। तो ये चीज़ बुरी लगती है अपने आप पर मतलब बुरा लगता है कि हम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हैं। तो ये चीज़ बुरी लगती है अगर मैं घिसटा के यानी कि चला के गाड़ी लेके जाता। तो ये ओवरऑल कल का एक्सपीरियंस था आप लोग के डिमांड पे। ये अभी शूट कर रहा हूँ, अभी एडिट करके डालता हूँ। अब देखते हैं कि आगे हमारी ईवी की जर्नी कैसी रहती है लाइफ में। सो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं दोस्तों, बने रहे हमारे इस चैनल पे। और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। और Q&A शाम को 9 बजे के राउंड आप आइएगा ज़रूर, आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने ओला स्कूटर के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो बाय बाय, टेक केयर। 8% है, 9:31 PM में ये चार्ज होगा फुल, ऐसे बोल रहा है। मतलब लगभग 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे 100% होने में, ये इसमें बता दे रहा है।